हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 4 मेरी पोशाक इसके अंतर्गत जो पाठ 2 दिया गया है, अध्याय 2 दिया गया है, कारक जो कपड़ों के चयन को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के परिचय को देखेंगे। बुक में परिचय के अंतर्गत दिया गया है, आधुनिक समाज में वस्त्रों को विशेष महत्व दिया जाता है। आज वस्त्रों के द्वारा ही कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा तथा संस्कृति का प्रदर्शन करता है। वस्त्र दूसरों को प्रभावित करने के लिए पहने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे वस्त्र पहनना नहीं चाहता है जिसे देखकर वह सुंदर न लगे। सुंदर वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति तो वही होता है, लेकिन उसके वस्त्र ऐसे होते हैं जो उसके आकर्षक को बढ़ा देते हैं। पोशाक की रंग, योजना, डिजाइन, वस्त्र की संरचना पहनने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचायक है। परिधान के लिए वस्त्रों का चयन करते समय उसके रंग, रेखाएं तथा डिजाइन के आकार के अतिरिक्त पहनने वाले व्यक्ति की त्वचा, आंखों तथा बालों का रंग, अवसर, समय, मौसम आदि का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कौन सा वस्त्र किस व्यक्ति को कब पहनना है। उदाहरण के लिए, स्कूल जाने वाला बच्चा साटन और ब्रोकेट जैसे भड़कीले वस्त्र पहनकर स्कूल नहीं जा सकता। ऐसे समय में उसे शालीन, सुंदर तथा स्वच्छ वस्त्र ही अच्छा लगेगा। फैशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। रूढ़िवादी परिधानों से ही चिपके नहीं रहना चाहिए, परंतु अपने देश की संस्कृति तथा सभ्यता को ध्यान में रखकर भी वस्त्र खरीदना चाहिए। आजकल युवा वर्ग लीग से हटकर अनोखे तथा असाधारण परिधानों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अतः किसी भी वस्त्र का चुनाव करते समय व्यक्तिगत रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार ही वस्त्रों की खरीदारी करनी चाहिए। वस्त्र का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे हम रोटी और मकान के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह वस्त्र भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। जहाँ वस्त्र यानी कपड़े हमारे शरीर के आवरण का काम करता है, वहीं हमारे शरीर को ढकता है, वहीं यह हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है, हमारी एक अलग पहचान बनाता है। अलग अलग संस्कृति के जो लोग होते हैं, वो अपने अलग अलग पहनावे से ही तो पहचाने जाते हैं। वस्त्र से ही हमारी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और संस्कृति का प्रदर्शन होता है। और अगर देखा जाए तो हम वस्त्र अपने शरीर को ढकने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे को प्रभावित करने के लिए भी पहनते हैं। हर कोई चाहता है कि वो जो वस्त्र पहन रहा है उसे पहनकर वह आकर्षित दिखे, अच्छा दिखे। क्या आप ऐसी ड्रेस पहनना चाहेंगे जिसे पहनकर आप अच्छे ना लगे? नहीं ना। ठीक उसी तरह हर कोई एक अच्छा वस्त्र, कपड़ा, ड्रेस पहनकर अच्छा दिखना चाहता है। और जब आप अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं तो आपका अलग अलग व्यक्तित्व भी उसमें नजर आता है। जैसे यदि आप साड़ी पहनते हैं तो उसमें एक अलग व्यक्तित्व दिखता है, और जब आप जींस पहनते हैं तो उसमें आप साड़ी से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। तो व्यक्ति तो एक ही होता है, लेकिन अपने अलग अलग पहनावे से वह अपना अलग अलग व्यक्तित्व दिखाता है, अलग अलग व्यक्तित्व दर्शाता है। आज का जो हमारा वीडियो है, कारक जो कपड़ों के चयन को प्रभावित करते हैं, इसके अंतर्गत हमें उन सभी बातों के बारे में अध्ययन करना है जो हमें कपड़े खरीदते वक्त
या कपड़ों का चयन करते वक्त ध्यान देना होता है। कपड़ों का चयन करते समय उसके रंग, रेखाएं, डिजाइन के आकार, व्यक्ति की त्वचा का रंग, समय, अवसर, मौसम, इन सभी का ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी शादी में जा रहे हैं, तो आप उस वक्त कोई भी बिल्कुल साधारण सा सफेद रंग का ड्रेस तो नहीं पहनेंगे। वहां पर आप चटकीले रंग के ड्रेस को पहनना पसंद करेंगे। और वही यदि आप किसी किसी शोक सभा में जा रहे हैं, तो वहां आप चटकीले रंग की ड्रेस नहीं बल्कि सफेद रंग की साधारण सी ड्रेस पहनना पसंद करेंगे। जब हम वस्त्र खरीदते हैं तो उस वक्त हमें केवल अपनी रुचि, अपना पसंद ही नहीं बल्कि प्रचलित फैशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। और यदि हम आजकल की बातें करें तो आजकल के जो युवा वर्ग हैं वो लिग से हटकर अनोखे और असाधारण परिधानों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमें नए फैशन को जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे हमारा व्यक्तित्व अच्छा दिख रहा है या नहीं। और अपनी आवश्यकता को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अपनी आवश्यकता अनुसार ही हमें कपड़ों की खरीदारी करनी चाहिए। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग स्थानों के जो लोग होते हैं वो अलग अलग कपड़े, अलग अलग ड्रेस पहनते हैं। उन्हें उनके ड्रेस से हम पहचान लेते हैं कि वो किस स्थान के लोग हैं। भारत के जो अलग अलग राज्य हैं उन सभी का अलग अलग परिधान है। आइए एक बार हम अलग अलग राज्यों के परिधानों को देखते हैं। दोस्तों अभी आपने भारत के सभी राज्यों के परिधानों को देखा। अलग राज्यों के परिधानों से ही हम यह अनुमान लगाते हैं कि वो किस स्थान के, किस राज्य के लोग हैं। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगले वीडियो में हम खरीदारी से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें इस बारे में चर्चा करेंगे।